बल होता है, पौरुष होता है, तो वे वीर योद्धा ये नहीं देखते 2000 5000 की संख्या में महत्वपूर्ण नहीं होती है। उस समय आपके अंदर का बल और आपके अंदर का जो पौरुष है वो महत्वपूर्ण होता है। एक बार एक सेना ने हमला कर दिया, मलिच्छों की सेना थी, सेना बहुत बड़ी थी। ये टीकमगढ़ वालों को एक बार कहानी सुनाई थी, याद आ जाएगी। सेना बहुत बड़ी थी और जिस राजा के ऊपर हमला किया गया था वो राजा बहुत छोटी सी सेना का धारी था। सेना की छोटी सी टुकड़ी थी उसके पास, 1500 सैनिक होंगे, और जो हमला करने वाला सैनिक वो था योद्धा, उसके पास 10,000 सेना होंगे। बाहुबली मूवी, कटप्पा, सारी मूवियां आज तुम्हें याद दिलाते हैं। कटप्पा की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन बाहुबली की सेना बहुत थोड़ी सी थी, छोटी सी थी। फिर भी जीता कौन? कटप्पा हार गया। कारण आत्मबल बहुत बड़ा बल है। मैं कहीं और लेके चल रहा हूं आपको, ठीक है। आत्मबल बहुत बड़ा बल है। जिसके पास आत्मबल है उसके पास विजय पताका है, जिसके पास आत्मबल नहीं है वो हार जाता है। जब राजा हताश हो गया, उसने देखा कि इनसे हम जीत नहीं पाएंगे, इनसे जीतना अशक्य है। हजारों की सेना है, मेरे पास मात्र 2-5 हजार हैं, क्या जीत पाऊंगा। एक के ऊपर 5-5 2-2 हजार सैनिक खड़े होंगे, एक सैनिक के ऊपर, कैसे जीतूंगा। उसके पास लेटेस्ट वर्जन के इंस्ट्रूमेंट हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं, वही पुरानी तलवार है, पुरानी बंदूक, कई तो जंग खा चुकी हैं, इनको कैसे जीत पाऊंगा। तब उसने एक वृद्ध मंत्री से सलाह की। उसने कहा कि हमें इस राजा के आगे घुटने टेक देना चाहिए। वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, घुटने टेक करके और उसके अत्याचारों में जीना कौन सी पौरुष की बात है, बल की बात है, कौन से सम्मान की बात है। वो अत्याचारी है, पूरे देश में अत्याचार करेगा, अनाचार फैलाएगा, इससे तो मर जाना श्रेष्ठ है। तब राजा ने कहा, जब मौत सामने दिख ही रही है तो मरना श्रेष्ठ नहीं होता है, उस समय अपने आप को समर्पण करना श्रेष्ठ होता है। वृद्ध मंत्री समझ गया राजा युद्ध नहीं जीत पाएगा। वृद्ध मंत्री समझ गया राजा युद्ध नहीं जीत पाएगा, ये हताश हो चुका है, ये पहले ही हार चुका है, ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। मंत्री ने कहा, राजन, एक नीति है मेरे पास, युद्ध जीता जा सकता है। बोल क्या रहे हो, हजारों की सेना में तुम क्या करोगे, कैसे लड़ोगे। बोले, वो युक्ति मेरे पास है, हम जीत के आएंगे, बशर्ते आप युद्ध के लिए नहीं आओगे, युद्ध मैं लड़ूंगा। रिटायरमेंट के बाद आदमी कह रहा है हम जॉब पे जाएंगे। वृद्ध मंत्री जो लड़खड़ा चुका है, दाढ़ी हिल रही है सफेद सफेद, वो कह रहा है युद्ध के लिए मैं जाऊंगा, आप युद्ध के लिए नहीं जाओगे। मरता बेचारा क्या ना करता। उसने सोचा मरना तो है ही, अच्छा है कम से कम वहां युद्ध में जाके मत मरो, यही महल में बैठे बैठे मर जाएंगे, कम से कम शांति से तो मर जाएंगे। उन्होंने वृद्ध मंत्री को कमान सौंप दी, अपने सारे 5000 सैनिक मंत्री के सौंप दिए। अब सैनिक थर-थर कांप रहा है, पता नहीं ये बूढ़ा क्या करवाने वाला है, खुद तो मरने की कगार पे, खुद तो बूढ़ा हो चुका है। अरे हम लोग तो युवा भैया, हमारी तो अभी अभी शादी हुई है, विवाह हुए, अभी बच्चे हुए हैं, हमें क्यों मारने के लिए ले जा रहा है। पर वृद्ध मंत्री समझदार था, उसने कहा कि मेरे साथ केवल वे ही सैनिक चलेंगे, चाहे 10 हों चाहे 1000 हों, वे ही सैनिक चलेंगे जो अपनी जान को हथेली में लेकर चलते हैं, जो मेरे निर्देश के अनुसार चलेंगे, वे ही चलेंगे। युद्ध में अभी सेना का बल आपको पता है, शत्रु सेना का बल आपको पता है, इसलिए जिनको नहीं चलना है, जो मौत से घबराते हैं, वे अभी यहीं रुक जाना, युद्ध में पीठ दिखा के नहीं भागना। लेकिन मेरा विश्वास है विजय श्री हमारे हाथ में होगी, यदि आप संबल से लड़ोगे तो। युक्ति मैं देता हूं। अब उन्होंने भी सोचा, जब राजा ने आदेश दे ही दिया है, मरना तो है ही, चाहे ऐसे मरें चाहे वैसे मरें, चलो बूढ़े के साथ करके चलते हैं, कुछ तो
सम्मान मिलेगा भैया, युद्ध करके मरे हैं, घर में बैठ के नहीं मरे। चल दी सेना। वृद्ध मंत्री ने एक मंदिर के पास पहुंचकर कहा, बोले इस मंदिर में मेरे इष्ट देवता रहते हैं, मैं जब भी युद्ध करने जाता हूं मैं इनका आशीर्वाद लेके जाता हूं, इनसे पूछ के जाता हूं, यदि मेरे परमात्मा मेरे देवता मुझे बोलते हैं कि युद्ध विजय होगी तो मैं युद्ध करने जाता हूं, अगर उन्होंने बोल दिया कि युद्ध विजय नहीं होगा तो फिर मैं युद्ध करने नहीं जाता हूं। क्यों अपने प्राण गंवाएं? इसलिए सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव का नमस्कार करने जाता हूं, तब तक आप सभी लोग यहां ठहरो। यदि मेरे देवता ने कहा कि तुम्हारी विजय होगी तो अपन युद्ध लड़ेंगे, अन्यथा अपन ऐसे ही समर्पण कर देंगे। सब लोगों ने सोचा ठीक है, अब भगवान बोलेंगे तो गलत थोड़ी बोलेंगे। इसलिए वृद्ध मंत्री गया, जाकर के उसने आधा घंटा भगवान की भक्ति की, कुछ नहीं किया, अंदर जाके बैठा रहा और बैठ करके एक सिक्का हाथ में लेके आ गया और जोर से चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, उछलता कूदता हुआ वहां से तलवार को यूं 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 घुमाते हुए चला आ रहा है। विजय श्री हमारे हाथ में है, विजय श्री हमारे हाथ में है, मेरे परमात्मा ने, मेरे देवता ने मुझे बोल दिया है, विजय तुम्हारी निश्चित है, विजय हमारी होकर रहेगी, अब हमें कोई नहीं हरा सकता, चलो वीरों आगे बढ़ो। और ऐसा जोश भरा, ऐसा जोश भरा, ऐसा जोश भरा, एक एक योद्धा 100 को एक साथ मार रहा था, क्योंकि सबको निर्णय हो चुका था विजय हमारी होना पक्का है। कोई प्रहार कर भी रहा था शरीर पे, उसको कोई असर नहीं हो रहा था, उसको केवल एक चीज दिख रही थी, विजय हमारे हाथ में है, सब हार जाएंगे। वो फिर वृद्ध मंत्री था, कुछ उसने युक्तियां भी ऐसी लगाई जिन युक्तियों से एक साथ हजारों की सेना, एक एक सैनिक हजारों को पछाड़ रहा था, एक एक सैनिक हजारों को पछाड़ रहा था। ऐसी युक्ति से उसने युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी युक्ति तब काम आई जब उनके अंदर जोश भर गया। जोश नहीं था तो भी युद्ध सैनिक हार चुके थे। हुआ वही जो कट्टापा का और बाहुबली का हुआ। कट्टप्पा युद्ध हार गया, बाहुबली युद्ध जीत गया। युक्ति से लड़ा था, आत्मबल से लड़ा था। अब ना इधर कट्टप्पा की बात है ना, 148 कट्टप्पाओं ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी है, 148 कट्टप्पा आपके ऊपर राज करके बैठे हुए हैं। हे बाहुबली, अपने अंदर आत्म बल प्रकट करो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति भरी पड़ी हुई है, तुम कहां इन 148 कर्म प्रकृतियों के बोझ के तले दबे पड़े हो। एक पलटी तो मारो, एक तो पलटी मारो, एक पलटी मारोगे विजय श्री तुम्हारे हाथ में पड़ी हुई है। कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई इतनी बड़ी सेना। आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है, इसलिए जिस जीव के पास आत्मबल होता है वो इन कर्म प्रवृत्तियों को हरा देता है। आपके सामने मुनिराज बैठे हुए हैं, ये भी आपके जैसे ही घर में पले बड़े हैं। आपके सामने ये मुनिराज बैठे हैं, ये भी कभी आपकी तरह घर के आंगन में खेले हैं, माता पिता के लाड़ प्यार में पले हैं, लेकिन आत्मबल है तो 148 को खदेड़ते फिर रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। 148 इनके पीछे नहीं भाग पा रहे हैं, 148 के पीछे तलवार लिए ये भाग रहे हैं। कहां बच के जाएगा, आ इधर सामने। ललकार रहे हैं उनको, कायरो कहां छुप रहे हो, इधर निकल कर आओ, जीत जाएंगे। अखिलेश भैया जीत जाएंगे। आपकी कविता में बड़ी दम है, जब आप हाथ हिला हिला के कविता कहते हो तो ये भैयावृत्ति करने वालों को जोश आ जाता है। अब आपको थोड़ी पता है, ये तो हमें पता है क्योंकि दबा हमें रहे होते वो। आप वहां जोशीली कविता करते हो, एक दिन सुना रहे थे भारत देश चाहिए, भारत देश चाहिए, भारत देश चाहिए। अब आपको भारत देश चाहिए, इधर का भारत, इधर का प्रदेश हिलने लग गया था। इनके अंदर जोश आ गया था, सच्ची बता रहा हूं, इनके अंदर जोश आ गया था उस कविता को सुन करके। जो धीरे धीरे दबाने वाले थे वे जोर जोर से दबाने लग गए थे। हमने कहा हो गई भैया, अपनी तो विजय पताका फिर आ गई। इसलिए जोश होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आप जीत सकते हैं। अनंत बल का स्वामी यह आत्मा
ये छोटे छोटे कर्मों से बंधा पड़ा है, इनकी ताकत ही क्या है? देसी भाषा में बोले तो कहेंगे इनकी औकात ही क्या है। फिर भी पूरी सत्ता को हिला के रखा है उनने, फिर भी पूरी सत्ता को हिला के रखा है। क्यों? क्योंकि आपको अपना आत्मबल पता ही नहीं है, इसलिए ये आपके आत्मा के ऊपर हावी हुए बैठे हुए हैं। ऐसे ही जैसे ये कर्म हावी बैठे हैं, ऐसे ही वहां शत्रु इंद्र के रूप में रावण के ऊपर, रावण के पूरे राक्षस वंश के ऊपर हावी हुए बैठा था। वर्षों वर्षों निकल गए थे, वर्षों वर्षों निकल गए थे, हिल ही नहीं रहा था। आज आत्मबल प्रकट हुआ है, आज आत्मविश्वास प्रकट हुआ है कि इनको मैं हिला सकता हूं, इनको निस्तो नाबूद कर सकता हूं। इसलिए पूरी वैभव और पूरी सेना की अक्षौणी सेना को लेकर के घुस गया रावण उसके नगर में। और जब रावण को आता देखा, तब इंद्र ने अपने पिता के पास जाकर नमस्कार किया और कहा, हे तात, आपने मेरा बड़ा घात कर दिया है। ये कंटक जब नुकीले नहीं हुए थे, छोटे छोटे से थे, कोमल कोमल थे, मैं तभी इनको मसल देता तो बहुत अच्छा होता। इन कंटक मतलब कांटा, जब कांटा नुकीला होता है, वो लचीला होता है, कोमल होता है, छोटा सा होता है, उस समय वो नाजुक होता है, उस समय चुभता नहीं है। तो उसने कहा जब ये लचीला था, छोटा सा कंटक, ये बड़ा कांटा भी नहीं चुभता। ये कांटा, अलग अलग प्रकार के कांटे होते हैं। एक बेर का कांटा होता है, वो टेढ़ा होता है, बेर का कांटा टेढ़ा होता है, बेर को पकड़ो हाथ पकड़ लेता है, वो खतरनाक कांटा होता है। बेरी का जो कांटा होता है, बेरी का वृक्ष होता है, मैं बता रहा हूं ना, बेरी का जो वृक्ष होता है साहुला जी, वो बेरी का कांटा जैसे ही बेर तोड़ने के लिए हाथ डालो, वो इतना टेढ़ा बेड़ा होता है, तुरंत फंस जाता है हाथ में, तुरंत काट लेता है। लेकिन कुछ कांटे ऐसे भी होते हैं, मैंने एक दिन और भी बोला था, कुछ कांटे ऐसे होते, बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन वे चुभने वाले कांटे नहीं, वे घुसा हुआ कांटा निकालने वाले कांटे होते हैं। कांटे को कांटे से निकाल लिया जाता है। तो हमारे ये कांटा चुभने वाले नहीं, चुभा कांटा निकालने वाला कांटा है। ये गुलाब के फूलों की रक्षा करने वाला कांटा है। चलो, तो इस प्रकार से क्या कहा उसने, इंद्र ने, कि यदि इस कांटे को, कंटक को मैंने जब ये नाजुक था तभी निकाल के फेंक दिया होता, जब माली, सुमाली, माल्यवान, इन माली को तो मैंने नष्ट कर दिया था, सुमाली और माल्यवान को यदि मैं क्षमा नहीं करता तो आज ये रावण के रूप में कांटा मेरे सामने खड़ा नहीं होता। पिताजी, आपने कहा कि भागते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इन कंटकों को छोड़ दिया। आज देखो तो ये कंटक नहीं, पूरी की पूरी झाड़ी बनकर के मेरे सामने खड़े हो गए हैं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ पुत्र जो होते हैं, कितने बड़े हो जाएं, मुगना जी, श्रेष्ठ पुत्र जो होते हैं, कितने बड़े हो जाएं, कितनी धनशाली हो जाएं, संपत्तिशाली हो जाएं, परंतु वे अपने पिता का तिरस्कार नहीं करते हैं, अपनी पिता की आज्ञा में जीते हैं। हमने एक दृश्य देखा, योग सागर साहब आपको भी याद हो, एक दृश्य देखा कि 60 साल का पिता 80 साल के, 85-90 साल के अपने पिता के चरण छूते हुए कह रहा है, सहारा देते हुए कह रहा है, पिताजी चौतल चौका में आहार दे लो, आ जाओ। पिताजी 70 साल का पिता अपने 90-95 साल के पिता से कह रहा, वो 70 साल के बच्चे ही, 70 साल के पिता के बच्चे ही उनके बच्चे खेल रहे थे। 4-5 पीढ़ियां एक साथ देखी हमने लाइन से, अभी भी हैं। 100 साल के हो गए शायद अब, है ना, लगभग 100 साल के हो गए होंगे।
तो 70 साल का उनका पुत्र स्वयं ही हिलते डुलते अपने पिता को पकड़ते हुए कह रहा, पिताजी मुनिराज के आहार हो रहे हैं अपने घर में, आ जाओ आहार दे लो। दुर्ग। इसलिए सुयोग्य पुत्र जो होते हैं, संस्कारी पुत्र जो होते हैं, वे उम्र से शरीर बड़े हो सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने पिता से छोटे ही रहते हैं। और वे तो अब उनको क्या कहें, संस्कार विहीन लोग होते हैं जो अपने पिता के भी पिता बन जाते हैं। बूढ़े पिता का कुछ समझते ही नहीं है, उनको तो केवल खटिया पर डला रहो इतनी समझते हैं। वह जबकि कहाँ का था वो इंद्र, माली के संग युवावस्था में जिया वो माली, फिर वैश्रवण, फिर रावण, मेघनाद रावण का पुत्र, चौथी पीढ़ी। उस इंद्र के सामने राक्षस वंशियों की चौथी पीढ़ी खड़ी हुई थी। तब भी वो अपने पिता के पास गया और अपने पिता से अनुमति परामर्श लिया उसने, हे तात ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। वृद्ध पिता ने कहा, बेटा इंद्र, यद्यपि तू सर्वशक्तिमान है, इस समय तू बल से युक्त है, चारों ओर से तू सभी प्रकार की सुरक्षाओं से सुरक्षित है, परंतु नीति कहती है इस समय रावण का पक्ष बहुत मजबूत है। इसलिए समझदारी की यदि तू बात कहेगा तो समझदारी इसमें है तू रावण से संधि कर ले। नीति की बात कहोगे तो नीति कहती है कि तू इस समय रावण से संधि कर ले, क्योंकि रावण का पक्ष बहुत मजबूत है। सारे जितने भूमि गोचरी राजा थे वह सबको अपने अधीनस्थ कर चुका है। विजयार्थ पर्वत की 110 श्रेणियों में अधिक से अधिक राजा, जितने भी विद्याधर राजा थे, अधिक से अधिक राजाओं को वह अपना दास बना चुका है। इसलिए तेरे पास बल कम पड़ेगा। इस समय उसका पक्ष बहुत मजबूत है। समझदारी की बात यह है कि उससे संधि कर लो। संधि करने से तुम्हारा राज जैसा है वैसा का वैसा बचा रहेगा, तुम्हारे लोकपाल आदि जो हैं वे सब वैसे के वैसे सुरक्षित रहेंगे। इतना सा काम करना है, तुम्हारी जो पुत्री है, तुम्हारी पुत्री को उसको समर्पित कर और उसका विवाह रूपवती नाम की पुत्री है, तुम्हारी इंद्र की पुत्री, तुम्हारी जो पुत्री है रूपवती, उस रूपवती का विवाह रावण से कर दो। रावण तुम्हारा जमाई हो जाएगा, फिर वह तुम्हारे चरण छुएगा, तुम्हारे सामने वह नतमस्तक होगा। नीति से काम करो, युक्ति से काम करो। इस समय हार जीत का नहीं, इस समय नीति से निर्णय लेने का समय है। उसको अपनी पुत्री विवाह दो, वह तुम्हारा जमाता हो जाएगा। इस जमाता होने के नाते वह तुम्हारे चरण छुएगा, तुम्हारा राज्य सुरक्षित हो जाए। पर इंद्र अभिमानी था। बड़ों की बात गहरी होती है संतोष भैया, बड़ों की बात युक्तिपूर्वक होती है। बड़े लोगों ने जमाना देखा होता है, दुनिया देखी होती है। हम युवाओं ने दुनिया नहीं देखी है, इसलिए हम उतना ही बता पाएंगे, उतना ही कह पाएंगे, उतना ही बुद्धि चला पाएंगे जितना हम देख पाए हैं, समझ पाए हैं। बड़ों ने दुनिया देखी होती है, जमाना देखा होता है। बड़ों ने सैकड़ों वर्षों का क्या एक्सपीरियंस, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुभव लिया होता है। इसलिए वृद्धों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। इंद्र ने अपने पिता की बात नहीं मानी, बोले हे तात, लगता है तुम्हारे अंदर कायरता घुस गई है। तुम इंद्र को कह रहे हो कि उस कल के छोकरे रावण के सामने जाकर के मैं संधि कर लूं, अपना मस्तक झुका दूं। अरे जिस इंद्र ने पूरे विजयार्थ पर्वत को स्वर्ग बना दिया है, पूरे विजयार्थ पर्वत के ऊपर मैं स्वामित्व करता हूं, पूरे भूमि गोचरियों के ऊपर मैं स्वामित्व करता हूं, मैं जाकर के इंद्र के साथ उसके रावण के सामने नतमस्तक हो जाऊं? ऐसा चाहते हो आप? आपने सोच भी कैसे लिया कि इंद्र उस छोटे से बालक के साथ में जाकर के और अपना शीश झुका देगा, जिसके मस्तिष्क पे पड़ने वाली सूरज की किरणें भी जिसको विचलित करती थी, मस्तिष्क पे सूरज की किरणों को भी मैं झेलता नहीं हूं,
ऐसा इंद्र उस रावण के सामने झुकेगा? वो भी विद्याधर है, मैं भी विद्याधर हूं, परंतु विद्याधर विद्याधर होने से समानता नहीं होती है। वन वन है,